कांग्रेस की योजनाएं तो कुछ चली ही नहीं, केवल लूटो लूटो योजना चला। सबसे पहले जो नागपुर से पाराडोल रेलवे लाइन है उसको जोड़ने का हम काम करेंगे। उसके गौठानों को एक विकसित गौशाला के रूप में हर गांव में उसको डेवलप करेंगे। खूनी पंजे के आतंक से जनता त्रस्त थी। छत्तीसगढ़ की पूरी जनता ने कांग्रेस का खूनी पंजा को उखाड़ कर फेंक दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और मैं आपके साथ हूं शिवम मिश्रा। और हम अभी मौजूद हैं मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के जो वर्तमान विधायक है श्याम बिहारी जायसवाल जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए हैं, 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छे मतों से विजय हुए हैं। 8,880 वोट से आप विजय हुए हैं। 11,880। हाँ, 8,880 वोटों से आप विजय हुए हैं। सर, आपका स्वागत है वोकल टीवी में। जी, आपके चैनल वोकल टीवी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम चुनाव के पश्चात हम सब लोगों को मीडिया में दिखाने का वो किया है। सर, क्षेत्र की जनता ने आपको विजयी बनाया है। इससे पहले आपके ऊपर भाजपा ने आपको तीसरी बार लगातार टिकट देकर भरोसा जताया था। जनता ने आपको वोट देकर भारी मतों से विजय बनाया है। कैसा लग रहा है आपको सर? निश्चित रूप से मैं तो सबसे पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का आभार जताना चाहूँगा कि एक नहीं, दो नहीं, 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मेरे को मनेंद्रगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ने का अवसर दिया। और एक एक क्षेत्र के मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि 49% मत क्षेत्रवासियों ने मुझे दिया। और छोटा विधानसभा होने के बावजूद 11,880 मतों से इस क्षेत्र से निर्वाचित होने पर मेरी ऊर्जा और बढ़ गई है। चूँकि 5 साल मैं पूर्व में विधायक रह चुका हूं और हमने विपक्ष को भी देखा है, तो जिस प्रकार से कांग्रेस के खूनी पंजे के आतंक से जनता त्रस्त थी, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता ने कांग्रेस का खूनी पंजा को उखाड़ कर फेंक दिया है। भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ को दोनों हाथ से लूटने का जो काम किया था, हम लोग इस बार 5 सालों में छत्तीसगढ़ को संवारने का काम करेंगे। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उसको संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 सालों में किया, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ को एक खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएंगे। यहाँ के जो लोगों के लिए जो हमने वादा किया है, उसको एक एक वादे को जनता के बीच जल्द पूरा करके उनके विश्वास को पुनः जीतेंगे। सर, जीत का श्रेय आप किसे देंगे? जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को देना चाहूँगा, साथ ही क्षेत्र की एक एक जनता को, जिनके आशीर्वाद से आज हम लोग मनेंद्रगढ़ विधानसभा के साथ प्रदेश की 55 सीटों को जीते हैं। मनेंद्रगढ़ के लिए सर आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो नागपुर से पाराडोल रेलवे लाइन है उसको जोड़ने का हम काम करेंगे, ताकि चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ के लाखों लोगों को आवागमन की दृष्टि से सभी ट्रेनों का लाभ मिल सके, ये प्राथमिकता में है। साथ ही चिरमिरी में स्थायित्व का मुद्दा है, वहाँ रोजगार के अवसर पैदा करने की बातचीत है, उसको करेंगे। मनेंद्रगढ़ में जो नया जिला बना हुआ है, उस नए जिले को पूर्ण विकसित जिला, मेडिकल कॉलेज की जो ये कांग्रेस की सरकार ने बार बार लोगों को छलने का काम किया है, केवल पत्थर से नारियल फोड़ने का काम किया, उसको पूरा करना। और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से हमारी सरकार में जो डैम बने हैं, उनके नहरों का काम 5 सालों में नहीं हो पाया, उन किसानों के खेतों तक पहुंचाने का मेरा एक बड़ा लक्ष्य है। ये 3 क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्रों में अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। तीनों क्षेत्रों को मनेंद्रगढ़ विधानसभा का हम पूरा करेंगे। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश हो रही है। किसानों के जो खेत में धान पड़े थे, वो लोग कहीं ना कहीं भीग चुके हैं। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी से किसानों को मुआवजा देगी इस बार? निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में SDMs को और तहसीलदारों को क्षेत्र का आकलन करने के लिए कह दिया है। जैसे ही सरकार का गठन होगा, उसको हम पूरी एक एक दाना जो किसानों को खराब हुआ है उसको मुआवजा हम देंगे। जो भी हमारे RBC 6(4) के तहत जो प्रकरण है, राजस्व परिपत्र में जो नॉर्म्स हैं, उसके तहत किसानों को हम लाभ देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो लाभ है, उसको भी हम किसानों को दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम विधानसभा क्षेत्र में कह सकते हैं जो गौठान बने थे, आधा अधूरा कहीं पे है, कहीं जगह संचालित भी हो रहे हैं, कहीं जगह निर्माण नहीं हुए हैं। किस टाइप में आप लोग इसको संचालित करेंगे?
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ किसानों की धरती है और यहाँ गौ संवर्धन, गौवर्धन और गौवंश का संरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पहले से था। चूँकि भूपेश बघेल की सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए गौठान का निर्माण कराया था, लेकिन उसके गौठानों को एक विकसित गौशाला के रूप में हर गांव में उसको डेवलप करेंगे। उसको हम अपने समाज के लिए, गांव के लिए एक गौवंश को बढ़ाने का एक केंद्र के रूप में उसको उपयोग करेंगे। कांग्रेस की जो योजनाएं चल रही थी वो चलेंगी या फिर बंद हो जाएंगी? कांग्रेस की योजनाएं तो कुछ चली ही नहीं, केवल लूटो योजना चला। वो सारी योजनाएं बंद होंगी। उन्होंने कोई योजना नहीं चालू किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी योजनाएं पूर्व में चल रही थी और जो घोषणा पत्र में हमने वादा किया है वो सारी योजनाएं चलेंगी। कांग्रेस की सरकार के द्वारा मणिनगढ़ को 3 जगह को, जैसे मणिनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर को मिलाकर जिला बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी कितना विकास करेगी जिले के मुद्दे में? कि वहाँ पे जो ITI कॉलेज था उसको कलेक्टेड भवन बनाया गया है, क्या लगता है नया भवन बनेगा या फिर जिला कलेक्टेड भवन वहीं पे रहेगा? देखिए, कांग्रेस केवल कागज में जिला बनाकर, लेटर निकालकर जिला मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला बनाया है। क्योंकि ये जिला हमारे लिए एक भावनाओं का, लंबे समय से मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों का एक मांग का परिणाम स्वरूप था, वो बना है। लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि पूर्ण विकसित जिला बनाएंगे। निश्चित रूप से जो हमारी ही बनाई हुई ITI में चल रही है, तो नए पूरे सेटअप कंपोजिट भवन बनाकर मनेंद्रगढ़ MCB जिला को हम उसको विकसित करेंगे। बिजली बिल हाफ के विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो ऐसा कोई बिजली बिल हाफ और बिजली साफ, इसका कोई हमने अपने मैनिफेस्टो में लिया नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल हाफ के नाम पर कई गुना ज़्यादा बिल आ चुके हैं, उसकी पूरी फिर से हम जांच कराकर जो उचित बिल है वो लोगों को, हितग्राहियों को उचित बिल का उनको भुगतान करना होगा। तो ये थे हमारे साथ मणिनगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के जो विधायक हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी। इनका कहना है कि जिस प्रकार 5 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा मणिनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जितने भी जो विकास कार्य थे वो कागजी कार्रवाई तक सिर्फ सीमित थी, ज़मीनी स्तर पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य देखा नहीं गया। अब देखना यह होगा कि अभी अपने छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की जो सरकार बनी है, इस साल 5 सालों में भाजपा सरकार के द्वारा कितना काम जो है ज़मीनी स्तर पर लागू होता है या फिर सिर्फ कागजी कार्रवाई पर देखना होगा। तो ये थे हमारे साथ मणिनगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के जो वर्तमान विधायक है श्याम बिहारी जायसवाल जी। इनका कहना है कि 5 सालों में जो कांग्रेस का जो सरकार था, सिर्फ कागजी कार्रवाई तक इनका जो नियम था, जो योजनाएं थी, सिर्फ कागजी कार्रवाई तक लागू था। ज़मीनी स्तर पर किसी प्रकार का कोई योजनाओं का लाभ नहीं देखा गया। अब हमारी जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ में आ गई है। इन 5 सालों में जो मणिनगढ़ को जो जिला बनाने का जो काम किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसको हम पूर्ण तरह से विकसित करने का काम करेंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाएंगे, बेरोजगारों के लिए रोजगार लेके आएंगे और भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं क्षेत्रीय में, विधानसभा क्षेत्र पे, उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी दीप्ति वर्मा के साथ मैं शिवा मिश्रा, वोकल TV, मणिनगढ़, छत्तीसगढ़।